ओम नमः शिवाय। ऐसी शक्तिशाली और खतरनाक वशीकरण विधि, इस विधि के करने के बाद जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस विधि को करते हैं, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। केवल और केवल इस शक्तिशाली वशीकरण विधि को करने के बाद ये विधि इतनी खतरनाक वशीकरण विधि है कि आप इसे पूरे विधि विधान से करते हैं तो आपने जिस व्यक्ति के लिए इस वशीकरण को किया होगा, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काले जादू टोने टोटके चल रहे हैं और जिससे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा कर रहे हैं। वे केवल अपने ही भले के लिए टोने टोटके करते हैं। उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता कि वे जिस टोने टोटके को कर रहे हैं उससे किसका भला होगा, किसका बुरा होगा। केवल अपने ही भले के लिए वे काले जादू टोने टोटके करते हैं और उन टोने टोटकों से बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। मेन हाईवे पे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। चौराहे पर जिस भी व्यक्ति का पैर रखा जाता है वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है। उन्हें किसी भी प्रकार की दवा या दुआ किसी भी प्रकार की नहीं लगती है। ऐसे ऐसे खतरनाक टोने टोटके केवल अपने भले के लिए और दूसरों के बुरे के लिए करते हैं। ये वशीकरण केवल अच्छे कार्य के लिए ही की जाती है, ना ही किसी के बुरे के लिए। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बुरे के लिए इस विधि को करते हैं, जिस कार्य के लिए आपने दूसरे व्यक्ति पर इस विधि को किया होगा, उसका उल्टा प्रभाव आप पर पड़ेगा और आप उल्टे प्रभाव को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उस विधि के प्रयोग से आप अपने उस कार्य को तुरंत ही ठीक कर सके जिस कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, जो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा हो। और जिस भी साधक साध्वी को इस विधि की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तो इस विधि को उन साधक साध्वियों को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। तो इस खतरनाक और शक्तिशाली वशीकरण को करने के लिए आपको चाहिए एक माटी का बर्तन। माटी का बर्तन आप छोटी हांडी भी ले सकते हैं, छोटा जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप लें। और आपको चाहिए उसको ढकने के लिए एक ढक्कन। जिस व्यक्ति के लिए आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का जादू टोना गंदी नज़र ना लगे, उस व्यक्ति को पता ना लगे, तो आपने सोते जागते जिस समय भी आप उसके थोड़े से बाल काट लें। और आपने क्या करना है, और आपको चाहिए इसमें शहद। शहद की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि ये बाल उसके अंदर डूब जाए। इस माटी के बर्तन में आपने पहले शहद डाल लेना है। शहद डालने के बाद आपने इन बालों को इस हांडी में आपने डाल देना है। इस तरह से आप डाल दें। ध्यान रहे बाल आपने थोड़े लेने हैं, ये हमने आपको दिखाने के लिए ज़्यादा बाल लिए हुए हैं। आपने उस व्यक्ति के केवल 4 या 2 बाल भी ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आप इसके अंदर शहद डाल दें और उसके बाद आपने इस हांडी में उन बाल को डाल देना है। बाल को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से बंद कर देना है। किसी ऐसे सुनसान स्थान पर जाकर इसे ज़मीन में खड्डा खोदकर, गहरा खड्डा खोदकर आप इसे दबा दें। जब तक ये बाल इस शहद में रहेंगे तब तक उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस पर किसी भी प्रकार के काले जादू नहीं कर सकता। उस पर किसी भी प्रकार की गंदी बुरी नज़र नहीं लग सकती। उसके किसी भी कार्य में रुकावटें नहीं आ सकती। आप केवल अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से इस विधि को करें। इस विधि को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के लिए आप ये विधि कर रहे होंगे, इस विधि को करते हुए कोई आपको टोके ना, रोके ना। और इस विधि को स्नान आदि करने के बाद किसी एकांत स्थान पर बैठकर ही करें। और जिस व्यक्ति के आपने बाल काटे हैं उस व्यक्ति को भी इस विधि के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो। सभी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें।
और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।